नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध से संबंधित 20 सुने अनसुने रोचक तथ्य लेकर। प्रिय दर्शकों, गाहे बगाहे मेरे कार्यक्रम में आप चाहे वो कोई ज्योतिषीय कार्यक्रम हो, जन्म कुंडली अध्ययन हो अथवा राशिफल का दिव्य महाप्रयोग हो, बुध से संबंधित सूत्र आप सुनते ही रहते हैं। परंतु आज इकट्ठा 20 सूत्र या 20 तथ्य केवल और केवल बुध से संबंधित, जो कि आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि करने वाला है। यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, रुचि ज्योतिष में है, जन्म कुंडली अध्ययन में आपकी रुचि है, तो ये बुध से संबंधित सूत्र आपके बेहद काम आएंगे। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में एक जानकारी आपको और दे दूं। यदि आप मुझसे काठमांडू नेपाल में मिलना चाहते हैं तो सितंबर का महीना मेरा काठमांडू में आगमन है 15, 16 और 17। तो वहीं यदि आप मुझसे दुबई में मिलना चाहते हैं तो 20, 21, 22 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप मुझसे वहां पर मिल सकते हैं। एक और जानकारी दे दूं, वैसे तो यह कार्यक्रम आपके लिए आनंददायी होने वाला है, ज्ञानवर्धक होने वाला है। आने वाले दिनों में बाकी ग्रहों से संबंधित भी कम से कम 20 इकट्ठे ऐसे सूत्र आपको जरूर बताऊंगा, जो कि आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि भी करे और किसी भी ग्रह पर इतनी जानकारी यदि आपके पास हो जाए, जैसे आज जो 20 सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, 20 रोचक तथ्य जो आपको बता रहा हूं, ये यदि आपको ध्यान में रह जाए तो यूं समझ लीजिए कि ग्रह को भली भांति आप समझ लेंगे। यानी ये कार्यक्रम कुछ इस तरह का है कि यदि आप इस सूत्र को याद कर लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं, तो कम से कम बुध को आप हर तरह से समझ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, बुध, जब बात बुध की आती है तो हम बुद्धि का विचार करते हैं बुध से, व्यापार का विचार करते हैं बुध से, लेकिन मैं और भी कई तरह की बातें बताने वाला हूं जिनके बारे में हम बुध से ही विचार करते हैं। बुध केवल बौद्धिकता का प्रतीक ग्रह नहीं है, बल्कि बुध आपकी तर्क शक्ति का भी प्रतीक ग्रह, और उससे भी ज्यादा तर्क और कुतर्क तो सभी करते हैं, लेकिन अगर हम कुछ ग्रहण करने की क्षमता की बात करें, बोल देने वाला यानी सर्वश्रेष्ठ वक्ता कौन होता है? सर्वश्रेष्ठ वक्ता वो होता है जो श्रोता भी हो, जो सुनने की शक्ति भी रखता हो, ग्रहण करने की, यानी सामने कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसको ग्रहण करने की शक्ति रखता हो। यह बुध के प्रभाव से तय होता है। यदि कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा जातक ग्रहणशील होता है, यानी उसको अच्छा कोई ज्ञान मिल रहा है तो वो केवल तर्क और कुतर्क करके सामने वाले को दबाने की जगह ग्रहण करने में भी विश्वास रखेगा। जाहिर सी बात है कि बुध वो ग्रह है जो आपके ग्रहण शक्ति को मजबूत बनाता है। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह कौन है? बुध ग्रह चिर युवा ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को चिर युवा ग्रह माना गया है। यह सदैव युवा अवस्था में ही रहता है। और बुध की स्थिति यदि कुंडली में आपके अच्छी हो तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक का व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं युवा अवस्था वाला ही दिखाई पड़ता है। अब सवाल उठता है कि लग्न कोई भी हो और बुध की स्थिति अच्छी हो तो क्या सदैव जातक युवा दिखाई पड़ेगा? नहीं। मूलतः बुध का यदि लग्न से संबंध बन रहा हो तो जातक का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं बढ़ती उम्र के बावजूद उसके अंदर युवापन दिखाई पड़ेगा। लेकिन बाकी के भावों में कहीं बुध अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे जातक को उसके युवावस्था में अच्छे मित्र मिलते हैं, भाइयों के साथ उनके अच्छे संबंध होते हैं, और ऐसा जातक सदैव ऊर्जावान होता है।
याद रखिए कि लग्न से बुध का संबंध हो तो जातक का व्यक्तित्व तो युवा दिखाई पड़ेगा, लेकिन बाकी के कुंडली के किसी भाव में बुध बली अवस्था में है तो ऐसा जातक ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेगा, सदैव उसके अंदर ताजगी बनी रहेगी, और सबसे बड़ी बात, नई सोच। जी हां, बुध यदि कुंडली में बली हो तो ऐसा जातक जरूरी नहीं है कि केवल पुरातन विचारधाराओं को ही माने, वो नई सोच को भी स्वीकार करता है और हमेशा युवा महसूस करने की जो प्रवृत्ति है अपने भीतर कि नहीं, मैं क्षमता है अंदर, मैं तो कर लूंगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, शक्ति है, ये बुध महसूस कराते हैं। निसंदेह ये विभाग मंगल का भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो महसूस होना, बुध क्या है, बुध मंगल क्या है, मंगल वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, पर बुध महसूस कराता है कि आप युवा हैं, भीतर से आपको वो महसूस कराता है। प्रिय दर्शकों, आप सदैव इस बात का भी ध्यान रखिए कि कुंडली में बुध का कमजोर होना जातक का जो दांपत्य जीवन है उसको भी खराब करता है। जो जीवन साथी के साथ संबंध होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कमी ला देता है। तो बुध अगर कुंडली में बली स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, तो आपका दांपत्य भी सुखद होगा, आपके चेहरे पर एक ओज, तेज, और यूं समझ लिए कि सदैव आप युवा बने रहेंगे। बुध का प्रभाव व्यक्ति को कूटनीतिज्ञ बनाता है, चतुर बनाता है। बुध अच्छी स्थिति में हो तो जातक कुशल वक्ता, कूटनीतिज्ञ और योजना बनाने में मास्टर होगा। यानी बुध यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसे जातक पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। ऐसा जातक खुद पर भरोसा करे और वो जो भी योजना बनाएगा वो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। बुध लेखन कला का स्वामी ग्रह है और व्यक्ति को लेखन की ओर प्रवृत्त कराता है। तो जितने भी साहित्यिक रचनाकार हुए हैं, जो रचना करते हैं, जो लेखन करते हैं, उनकी कुंडली में बुध बली स्थिति में होता है। यदि बुध बलाबल के साथ आपकी कुंडली में हो तो अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति कलम उठाए और लेखक बन जाए, परंतु हां, यह तय है यदि बुध कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो आप कड़ियों को जोड़ने में महारथी होंगे, और दो चार लाइन भी आपको मिल जाए तो उस पर एक अच्छी सी कविता, गद्य और पद्य आप बना सकेंगे। यानी ये जातक को लेखक अथवा कवि बना देता है। जितने भी छोटे व्यवसायी होते हैं, जितने भी नए स्टार्टअप हैं, इन सबका प्रतिनिधित्व करता ग्रह बुध ही है। अब मान लीजिए कि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आप छोटे स्तर के व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आप नौकरी करने की जगह पढ़ाई के बाद अपना खुद का कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अपनी कुंडली में बुध को देखना होगा। बुध अगर अच्छी स्थिति में है तो निसंदेह आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं और उस व्यापार में आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आप नौकरी करने की जगह दो चार लोगों को नौकरी दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बुध यदि बली स्थिति में हो तो ऐसे जातक के अंदर जो सबसे अद्भुत शक्ति जागृत होती है वो है जटिल समस्या को सुलझाना। चाहे कितनी भी जटिल स्थिति क्यों ना हो, उसको सुलझाने में ऐसे लोग महारत हासिल कर लेते हैं। जटिलता कितनी भी हो उसको बड़ी सरलता से अगर हल कर दे तो समझ लीजिए कि इस व्यक्ति की कुंडली में बुध बली अवस्था में है। प्रिय दर्शकों, बुध का संबंध आपके शिक्षा, अध्यापन से है। यह व्यक्ति को अच्छा शिक्षक बना देता है, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता दिला देता है। तो एक ये भी चीज है कि यदि जन्म कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है तो ऐसा जातक व्यापारी हो जाए, अच्छी बात, लेकिन ऐसा जातक शिक्षक हो सकता है, ज्ञान देने वाला हो सकता है। इसलिए बात जब मिथुन और कन्या की आती है, मैं सदैव कहा करता हूं ऐसा जातक कंसल्टेंट बन सकता है, परामर्शदाता बन सकता है। बुध तर्क और विवेक का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। यह व्यक्ति को तर्क संगत निर्णय लेने के लिए, विवेकपूर्ण ढंग से सोचने के लिए सक्षम बनाता है। यानी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत हो तो ऐसा जातक निसंदेह तर्क संगत ढंग से ही सोचेगा। बुध संचार और संवाद का भी स्वामी है। इसका प्रभाव जातक को उत्कृष्ट वक्ता, कुशल संचारक बना देता है। इसका शब्द जो है लोगों को अवश्य ही प्रभावित करेगा। ऐसा जातक कहीं भी संचालन करे मंच का तो जाहिर सी बात है आप कई बार ऐसे लोगों को देखते होंगे जो मंच का संचालन करते हैं और उनके मंच संचालन की क्रिया से आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आपको अच्छा लगता है उनका बोलना। यह बुध का प्रभाव है। बुध अनुसंधान और खोज का कारक है। इसका प्रभाव व्यक्ति को वैज्ञानिक बना देता है। इसका प्रभाव जातक को नए अनुसंधान
और नई खोज की ओर आकर्षित कराता है। यदि जन्म कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में हो तो एक कमाल की चीज आपको बताता हूं, आप आजमा लीजिए। आकाश की ओर देखने पर कौन उस आकाश से आकर्षित नहीं होता? ऐसा कोई नहीं है जो आकाश की ओर देखे, रात्रि में देखे और एक बार उसका मन लालायित न हो जाए इस आकाश को और करीब से देखने का। परंतु जिनकी कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में है, ऐसे लोगों का मन तो जैसे आकाश खींचता है, क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो सब के सब बुध के प्रभाव में होते हैं। अंतरिक्ष यात्रा, विज्ञान के प्रति रुचि ये बुध ही बढ़ाता है। तो आगे से यदि आपने आसमान की ओर देखा और आपको आसमान अपनी ओर खींचता लग रहा है, आपका मन कर रहा है थोड़ी देर और देखूं इस आसमान को, यूं समझ लीजिए बुध का प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, बुध विषयों में भी और भाषाओं में भी महारत दिलाने वाला ग्रह है। यदि कुंडली में बुध बली अवस्था में हो तो ऐसा जातक एक से अधिक भाषाओं को सीखने का प्रयत्न करे। कई एक भाषाओं पर उसकी पकड़ हो सकती है, कई एक भाषाओं की जानकारी वो प्राप्त कर सकता है। वैसे देखा जाए तो बुध का बलाबल ऐसे जातकों को भाषाएं सिखा ही देता है। परंतु अगर आपकी कुंडली में है और अभी तक आपने ऐसा नहीं किया तो आपको करना चाहिए। भाषा पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। बुध कुंडली में यदि बली स्थिति में हो तो ऐसा जातक जन्मजात मनोवैज्ञानिक होता है। सामने वाले के मन को पढ़ने की क्षमता जन्मजात इसमें विकसित होती है। सामने वाला अब क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, क्या वो सोच सकता है, क्या वो बोल सकता है, ये पहले ही भांप लेगा। और सुनिए, बुध यदि कुंडली में मजबूत और अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा जातक अगर मनोवैज्ञानिक हो भी जाए तो कहना नहीं, इस क्षेत्र में वो अपना कार्य क्षेत्र बना सकता है। यह भी एक तरह से सलाहकार का ही क्षेत्र, सलाह देने वाला बनता है। जहां जहां बात सलाह देने की हो, शिक्षा देने की हो, बुध बली है तो आपको वो काम करना चाहिए। जन्म कुंडली में बुध का बली होना जातक को नए विचार और आविष्कार की ओर प्रेरित करता है। ऐसे जातक कुछ नया इनोवेट कर सकता है, आविष्कार कर सकता है। यह बुध के ही प्रभाव से होता है। बुध तकनीकी ज्ञान, कौशल का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है और इसका प्रभाव व्यक्ति को तकनीकी क्षेत्रों में भी दक्षता प्राप्त करा देता है। जैसे कंप्यूटर विज्ञान, आईटी का जो फील्ड है, इन सभी में बुध अगर बली हो तो जातक दक्ष हो जाता है। और तो और बुध हाथों से संबंधित किए जाने वाले जो भी कला और कौशल हैं, उसमें भी जातक को सिद्ध हस्त बनाता है, कलाकार शिल्पकार बना देता है। यानी ऐसा जातक अगर अपने हाथ लगा दे तो कुछ नया निर्माण कर देगा। ऐसा निर्माण कर सकता है जो दूसरों को मंत्रमुग्ध कर दे। प्रिय दर्शकों, बुध का संबंध परिवहन से है, यातायात से है। तो जितने भी आप अपने जीवन पर आजमा करके देखिए, क्योंकि मैं ये बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन हां, आजमा करके देखिए कि जितने भी सार्वजनिक परिवहन हैं, जब उसमें आप पहुंचते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। क्या आपको जाते ही भीड़ होने के बावजूद कई बार बैठने का जगह मिल जाता है? मैं बहुत कमाल की बात बता रहा हूं। क्या भीड़ होने के बावजूद, अब देखिए आजकल तो हर दूसरे व्यक्ति के पास अपनी गाड़ी है, लेकिन जिसके पास नहीं है उनकी मैं बात कर रहा हूं कि जब आप किसी ऐसे संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सार्वजनिक है, सबके लिए, और वहां भीड़ है, अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो कमाल की बात है कि आपको बैठने का जगह बैठे लोग दे देंगे, जगह बना देंगे आपके लिए। आजमा कर देखिए। बुध की स्थिति यदि अच्छी है तो आपको यात्रा में कभी कष्ट नहीं होगा, बल्कि यूं समझ लीजिए कि आप बड़े ही भाग्यवान हैं। विशेष करके यात्रा के मामले में वहां आपको कोई असुविधा नहीं होगी। बुध गुप्त विज्ञान और रहस्यमय ज्ञान का भी कारक ग्रह है एक तरह से। तो यदि आपकी कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में है तो फिर तंत्र मंत्र, जितनी भी गुप्त विद्याएं हैं, ज्योतिष, इसमें भी आपको दिलचस्पी होगी और आप इस फील्ड में अवश्य जुड़िए, इस फील्ड से जुड़िए, इस फील्ड से जुड़ करके आपको फायदा होगा। बुध का संबंध चिकित्सा फील्ड से भी है, हालांकि वो ये जो एलोपैथी है उससे नहीं है। बुध के प्रभाव से जातक आयुर्वेद, होम्योपैथ या और भी जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें सफलता हासिल कर सकता है। ये एलोपैथ का डॉक्टर तो नहीं, लेकिन वैद्य बन सकता है और वैद्य बन करके बड़ी जबरदस्त सफलता हासिल करता है। परंतु अब आपको बुध की एक कमी बताता हूं।
प्रिय दर्शकों, बुध की अच्छाइयां जितनी भी अभी गिनाई जाए, मैं तो केवल 20 एक जगह पर इकट्ठा तथ्य लेकर के आया हुआ हूं जो आपके लिए सरल और उपयोगी हो जाए। इन सभी तथ्यों को एक बार अपने दिमाग में रख लीजिए और किसी की कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। अब मान लिया जाए किसी की कुंडली आपके सम्मुख आती है, आपने बुध की स्थिति अच्छी देखी, आप उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। मैंने बुध से, अब हो सकता है उसका कार्यक्षेत्र कुंडली में कुछ और भी बन रहा हो, बहुत ध्यान से सुनिए। ज्योतिष इसलिए तो मैं आपके लिए इतना सहज और सरल बनाते आया हूं। मान लिया जाए कि किसी की कुंडली ऐसी है जहां पर आपको कोई और भी व्यापार हो सकता है, उस व्यक्ति का व्यापार किस तरह से चुनाव किया जाता है इससे संबंधित वीडियो मैं बना चुका हूं। परंतु यदि बुध अच्छी स्थिति में है तो उस व्यक्ति को कम से कम एक काम करने के लिए तो कहा ही जा सकता है कि कंसल्टेंसी परामर्श से संबंधित काम करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बली बुध हो, कमजोर बुध हो, बुध की एक कमी सदैव देखने को आती है, यह व्यक्ति को द्विस्वाभाविक बना देता है। यह बुध का स्वयं का भी स्वभाव है। बुध चाहे कैसी भी स्थिति में हो, जातक को सदैव द्विस्वाभाविक बनाता है और एक ही समय में ऐसा जातक दो दिशाओं में सोचना शुरू कर देता है, यानी मार्ग है उसके बाद पास, इसके बावजूद उसका विपरीत भी वो सोचेगा। और साथ ही साथ बुध की स्थिति, अगर बुध कुंडली में बहुत अधिक बली हो जाए तब, और बुध यदि कुंडली में बहुत कमजोर हो जाए तब। ध्यान से सुनिए, चतुर और चालाक अलग विषय है, लेकिन यदि बुध बहुत बलवान हो जाए या बहुत कमजोर हो जाए तो ऐसा जातक चालाक होने के साथ साथ धोखेबाज भी हो जाता है। छल और धोखे की प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाती है। आशा करता हूं बुध से संबंधित 20 सुने और अनसुने, मैंने ये नहीं कहा कि सब अनसुने हैं आपके लिए, ये सुने भी आपके हो सकते हैं और बहुत सारे तथ्य तो सुने ही हैं क्योंकि मैं भी अपने कार्यक्रमों में कई बार इनका जिक्र करता हूं। तो ये जो रोचक तथ्य मैंने आपको बताए हैं इन सबको आप नोट कर लीजिए और जब भी आप किसी कुंडली का अध्ययन करें आप बस इतना समझ लीजिए कि आपने एक ग्रह को तो भली भांति समझ लिया, बुध को तो आपने भरपूर समझ लिया। अब बुध की स्थिति का आप अच्छे से विवेचन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में मैं और भी ग्रहों के, बाकी जो ग्रह हैं उनसे संबंधित भी रोचक तथ्य लेकर के, सुने अनसुने तथ्य लेकर के उपस्थित आप सबके सम्मुख होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।